अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैयद एकेडमी। मेरा नाम सैयद अली हुसैन है और आज का हमारा टॉपिक है भाई पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर क्या चीज़ है? बड़ी मज़े की चीज़ है भाई। हमने न्यू किया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं और गूगल पर आ जाते हैं। सबसे पहले google.com। गूगल पे हमने लिखना है लोगो डिज़ाइन। सिंपल। जब भी हम लोगो डिज़ाइनिंग में कोई भी शेप हमें बनाना होता है तो इस तरह कभी नहीं करते कि जी पेन टूल उठाया। जो बेसिक बिगनर्स स्टूडेंट्स हैं मेरे पास आते हैं, वो कहीं से खुद से सीखा हुआ है, इंटरनेट से या किसी भी तरह। वो लोग पेन टूल या बहुत बेदर्दी से डिज़ाइंस को रिक्रिएट कर रहे होते हैं। इस तरह नहीं करना होता। हर चीज़ का तरीका होता है। वो तरीका है पाथ फाइंडर। फॉर एग्जाम्पल ये डिज़ाइंस देखें, यहाँ पर आपको एक डिज़ाइन में एक छोटा सा सिंपल सा लोगो है, उसके अंदर कितने शेप्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये एक ड्रॉप टाइप का एक लोगो है, ये इसमें किस तरह से यूज़ किए गए हैं, यहाँ पर शेप्स को किस तरह मॉडिफाई किया गया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह से शेप्स को यूज़ करना, अगर आप ट्रिक के थ्रू यूज़ करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। अगर आपके पास ट्रिक नहीं है, लॉजिक नहीं है, तो आप वही डिज़ाइन बना तो लेंगे किसी तरह, वो आपका जुगाड़ कहलाएगा। जुगाड़ से हम कोई काम नहीं करते ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल ऐसी मिसाल ले लें कि अगर आप कोई अपना घर कंस्ट्रक्शन करवाता है, या सबसे आसान तो एग्जांपल यही है कि भाई लड़के लड़के या बॉयज़ या गर्ल्स, आप जब आप शॉपिंग करने जाते हो ना, तो शॉपिंग करते वक्त उस दुकानदार का बेचारे का जीना हराम कर देते हैं। अगर वो ज़रा सा कहीं धागा निकला हुआ है, बटन थोड़ा सा आगे पीछे है, भैया ये देखें बटन तो सही नहीं है और ये मसला है, हमें आप पीस चेंज करके दें। सेम चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी है भाई। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी, आपका डिज़ाइन बहुत बुरा लगता है, एंड रिजल्ट उसका बहुत बुरा लगता है। बाज़ औक़ात भोले कस्टमर होते हैं जिन्हें इतना नहीं पता होता, वो चला भी लेते हैं। जिस तरह शॉपिंग में भोले कस्टमर होते हैं, दुकानदारों ने पहना दी कोई चीज़ तो पहना दी। आप घर लेकर आए, किसी कोई बताता है यार तेरी चीज़ में ये नुक्स है, तो आपको पता लगता है, वरना आपको पता भी नहीं लगता। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी यही होता है कि जब कस्टमर आपसे काम करवा के चला जाता है और वो किसी एक्सपर्ट बंदे को या किसी ऐसे बंदे को बताता है जिसको नो हाउ हो, तब आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत गलत पड़ता है। तो ये काम नहीं करना है। हमने हमने चीज़ों को तरीके से एक्यूरेटली बनाना होता है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ पाथ फाइंडर है। पाथ फाइंडर से हम स्टार्ट करेंगे कि डिज़ाइंस को लॉजिक्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू कैसे हम बना सकते हैं। तो पाथ फाइंडर को हम शुरू करने से पहले मैं बता दूं, विंडोज़ में आना है हमने, और ये पाथ फाइंडर है। पाथ फाइंडर में सबसे पहले शेप मोड्स है, दूसरे नंबर पे पाथ फाइंडर्स है। हम सिर्फ और सिर्फ अभी ये चार ऑप्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद ये बाकी के जो नीचे के ऑप्शंस हैं ये मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा, बट ये हम असाइनमेंट के थ्रू कवर करेंगे क्योंकि ये नीचे वाले चीज़ें ऊपर वाली चीज़ों को ही कवर कर रही हैं। सिर्फ एक, ये एक और दो, एक दो तीन चीज़ें, ये तीन चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी ये सारी चीज़ें ऊपर वालों को ही कवर कर रहे हैं। तो हम चार को समझ लिया अगर हमने, तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। चले जल्दी से इसको कवर करते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, देखें यहाँ पर, इसको समझने की बड़ी इजी सी ट्रिक है। मैं डिज़ाइन बना लेता हूँ इसी तरह जैसा यहाँ पर आइकन बना हुआ है। ठीक है, मैंने चार शेप्स बनाए। सबसे पहला है यूनाइट, दूसरे नंबर पे है हमारा माइनस फ्रंट, तीसरे नंबर पे है हमारा इंटरसेक्ट, जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है उनको इंटरसेक्ट का यूनाइट यानी कि यूनियन, इसका भी मतलब पता होगा। एक्सक्लूड, इसका मतलब तो नहीं पता होगा, ये मैं अभी समझा देता हूँ जिनको नहीं पता। अब देखें यूनाइट का क्या मतलब है। यूनाइट का मतलब है चीज़ों को एक कर देना। चीज, कोई भी चीज को, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपस में मिला देना। मिला इस तरह देना कि वो वेल्डिंग हो गई एक तरह से, वो अब अलग नहीं होंगे। अलग हो सकते हैं बट उस तरह से नहीं।
ठीक है ना। जैसा पहले जैसी शक्ल उस तरह आसानी से नहीं हो सकती। तो हम ऑल्ट प्रेस करके, अब देखें इन चारों कमांड्स का जो तरीका है भाई यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझसे लाइव क्लास में भी बच्चे कहते हैं सर ये तो डायरेक्ट क्लिक कर रहे हैं तब भी काम कर रहा है। भाई डायरेक्ट क्लिक करना नहीं है, जब लिख के दिया हुआ है सॉफ्टवेयर ने कि ऑल्ट क्लिक यूनाइट नाम है, उसका आगे लिखा हुआ है ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट कंपाउंड शेप एंड एड टू, अबे यार इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ऑल्ट क्लिक टू कंपाउंड, ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। बस आपने ये ऑल्ट क्लिक करना है, बस इसके ऊपर ऑल्ट दबा के रखना है और क्लिक करना है। कैसे? ऑल्टर प्रेस करके रखा और आपने क्लिक किया, ऑल्टर छोड़ा, एक्सपेंड किया। ये प्रोसेस याद रखना है कमांड्स को यूज करने का। ये टॉप वाली, बॉटम वाली अलग कहानी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। दूसरे नंबर पे अब जैसे देखें, जैसा यहाँ पर आइकन बना हुआ है यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया। नंबर सेकंड पे एक टॉप वाला पार्ट है वो मेरा बोल्ड है, बॉटम वाला पार्ट इसमें होल बना हुआ है। दैट मीन्स मेरा टॉप वाला पार्ट रह जाएगा, बॉटम वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। ऑल्ट दबा के सेम चीज क्लिक कर, दोनों को सिलेक्ट करना है, ऑल्टर दबा के इसको क्लिक करना है, देखिए, और एक्सपेंड करना है। सेम मेरा वही काम हुआ जो यहाँ पर है, टॉप वाला पार्ट रह गया, बॉटम वाला पार्ट डिलीट हो गया क्योंकि वो खाली है। ये माइनस फ्रंट है। अच्छा, अगर आपको इस तरह समझ में ना आए तो आप कलर चेंज करके देख लें। माइनस फ्रंट क्या करेगा भाई, फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट है ना माइनस कर देगा बैक वाले के साथ। इसका ये तरीका भी है, फ्रंट वाला माइनस कर दिया बैक वाले के साथ और आपको नीचे से शेप निकाल के दे दिया। तीसरा इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ। इन दोनों ऑब्जेक्ट में से जो सिमिलर एरिया है वो रह जाएगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये इसने ये काम किया। देखिए यहां पर भी यही दिखा रहा है। चौथी चीज, इसमें टॉप और बॉटम पे ये वाला पार्ट डार्क है, बाकी बीच वाला होल है। दैट मीन्स बीच वाला एरिया डिलीट कर देगा, कलर सेम कर देगा, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक तरह से वेल्ड ही कर रहा होता है, ये यूनाइट ही कर रहा होता है, बट बीच वाला पार्ट डिलीट कर देता है। अब ये चीज, ये काम तो आपको शायद समझ आ गया होगा, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, वो है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या चीज होती है भाई? ये कमांड्स आपकी जब काम करेंगी, खास करके जब आपके ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप हुए हो, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन में आ रहा हो। देखें ओवरलैप, इसको ओवरलैप कहते हैं ये चीज। तो जब भी इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट्स होंगे, जब इन कमांड्स का काम है पाथ फाइंडर्स का, जैसे कि मुझे अगर चांद बनाना हो, चांद बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाया, सर्कल बनाया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, मैंने इसको थोड़ा सा दूर कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, टॉप पे मेरा ये सर्कल है, बॉटम पे ये है, ऑल्टर दबा के क्लिक किया और एक्सपेंड कर दिया, मेरे पास चांद की शक्ल आ गई। ठीक है, ये पाथ फाइंडर का काम है भाई। इसके बाद पाथ फाइंडर में कुछ नहीं है इसके अलावा, पाथ फाइंडर सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, आपने इन चारों कमांड्स के काम समझने हैं और इसको देखना है। अब इसके अगली क्लास में मैं इसका असाइनमेंट बनवाऊंगा, तो बराए मेहरबानी आपने असाइनमेंट उसका फॉलो करना है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ आना शुरू हो जाएगी। और एक असाइनमेंट नहीं, हम इसके सारे ये वाले असाइनमेंट हम कवर करेंगे, सॉरी ये वाले सारे लोगोस हम कवर करेंगे असाइनमेंट के अंदर और इनकी बारीकियां भी समझाऊंगा। उसके बाद हम सबसे पहले तो मैं आपको अगली क्लास में, एक ही असाइनमेंट है आपका, ओलंपिक का लोगो हम ये बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पाथ फाइंडर अच्छी तरह समझ आया होगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ बना भी देता हूँ कोई चीज़ तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।